क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी सांसें केवल हवा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ईंधन है? ज़्यादातर लोग अपनी ऊर्जा को बाहर की दुनिया में खर्च कर देते हैं, लेकिन भगवान शिव यहाँ पर विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक नंबर 26 में इसे एक ऐसा इंटरनल लोक बताते हैं जो आपकी उम्र और थकान को भी रिवर्स कर सकता है। आज हम सीखेंगे उस महायज्ञ को जहाँ प्राण और अपान एक दूसरे में विलीन होकर सुषुम्ना का द्वार खोलते हैं। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधे ज्ञान साधना के इस विशेष सत्र में आपका पुनः हृदय से अभिनंदन करती हूँ। पिछले पड़ाव पर हमने ठहरना सीखा था, लेकिन आज हम उस ऊर्जा को मोड़ना सीखेंगे जो अब तक व्यर्थ बह रही थी। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जिसे योग और तंत्र का हृदय कहा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 26 की, और ये श्लोक हमें उस रहस्य की ओर ले जाता है जहाँ श्वास केवल हवा नहीं रहती बल्कि एक दिव्य अग्नि बन जाती है जो हमारे कर्मों और बंधनों को भस्म करने की शक्ति रखती है। अक्सर इस संसार में हम द्वैत में जीते हैं, डुअलिटी में। दिन और रात, सुख और दुख, दायां और बायां, इड़ा और पिंगला। हमारा मन हमेशा इन दो छोरों के बीच में झूलता रहता है जैसे कोई पेंडुलम। लेकिन भगवान शिव आदि गुरु देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, भैरव का वास्तविक रूप न बाएं छोर पर है न दाएं छोर पर है, वह तो मध्य में विराजमान है। वह स्थान जहाँ न रात है न दिन, जहाँ समय रुक जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे प्राण और अपान की दिशा बदलकर हम उस मध्य मार्ग यानी सुषुम्ना नाड़ी के द्वार खोल सकते हैं। एनएलपी में हम इसे स्टेट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क का एकीकरण। हमारा बायां मस्तिष्क तर्क करता है और दायां मस्तिष्क कल्पना। जब ये दोनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं तो हम मानसिक तनाव और बिखराव महसूस करते हैं। आज की ये विधि, जिसे हम कुंभक की पूर्णता कहते हैं, आपके मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को एक लय में ले आएगी। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सजगता के माध्यम से हम ऊर्जा के उस बिखराव को रोककर उसे केंद्र की ओर ला सकते हैं। तो तैयार हो जाएं एक ऐसे आंतरिक यज्ञ के लिए जहां हम अपनी प्राण शक्ति की आहुति देकर उस अमृत को प्राप्त करेंगे जो हमें बुढ़ापे, बीमारी और मानसिक द्वंद्वों से मुक्त कर सकता है। तो चलिए प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 26 के उस दिव्य विज्ञान में। तंत्र के इस महासूत्र को आत्मसात करते हैं। न व्रजेन विशेष शक्ति मरुद्रूपा विकासते, निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरव रूपता। इसका भावार्थ बहुत गहरा है। जब प्राण रूपी शक्ति, मरुद्रूपा शक्ति, न तो बाहर जाती है और न ही वेग से भीतर प्रवेश करती है बल्कि मध्य में स्थिर होकर विकसित होने लगती है, तब उस निर्विकल्प यानी विचार शून्य अवस्था में भैरव के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इस श्लोक में जिस मध्य की बात शिव कर रहे हैं वह कोई भौतिक स्थान नहीं है बल्कि वह हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। साधारणतः हमारी ऊर्जा इड़ा और पिंगला में बटी होती है। कभी हम भावनाओं में बहते हैं, कभी हम तर्क और बुद्धि में। लेकिन जब हम धारणा के माध्यम से प्राण और अपान की गति को स्थिर करते हैं तो एक आध्यात्मिक चमत्कार घटता है। जो प्राण भ्रूमध्य की ओर भाग रहा था और जो अपान मूलाधार की ओर गिर रहा था, वे अपनी दिशा बदल लेते हैं। वे एक दूसरे की ओर मुड़ने लगते हैं। जब ये दोनों विपरीत धाराएं रीढ़ के केंद्र में मिलती हैं तो सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक महान यज्ञ के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, प्राणापानौ गतिरुद्धवा। इसका अर्थ है प्राण को अपान में और अपान को प्राण में होम कर देना। सोचिए, एक ऐसा यज्ञ जहाँ न लकड़ी है, न घी है, न सामग्री है।
यहाँ आप अपनी ही सांसों की आहुति दे रहे हैं। तंत्र कहता है कि जब ये दो प्रचंड ऊर्जाएं प्राण और अपान हृदय या नाभि के केंद्र में आपस में टकराती हैं तो वहाँ एक प्रचंड ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होती है। यह वैसी ही ऊर्जा है जैसे परमाणु के केंद्र में होती है। यही वह ताप है जो कुंडलिनी शक्ति को नींद से जगाता है। जैसे ही ये शक्ति जागती है, साधक संकल्प से निर्विकल्प हो जाता है। उसके सारे मानसिक संशय उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं और जो बचता है वह केवल शुद्ध भैरव है। जब आप इस यज्ञ को करते हैं तो आपके शरीर में जो सूक्ष्म ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होती है वह आपके सेल्स के भीतर दबे हुए पुराने स्ट्रेस सिग्नल्स को मिटा देती है। आप अपनी जैविक आयु को अपनी वास्तविक उम्र से कम कर सकते हैं। यह केवल अध्यात्म नहीं है, यह सेलुलर रीजनरेशन का उच्चतम विज्ञान है। आइए अब प्राण और अपान के इस महायज्ञ को छोटे से ध्यान के माध्यम से अनुभव करते हैं। अब अपने आप को पूरी तरह स्थिर कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद करें और अपनी सजगता को शरीर के सबसे निचले हिस्से मूलाधार पर ले जाएं। अपने गुदा और मूत्रेंद्रिय के बीच की मांसपेशियों को धीरे से ऊपर की ओर संकुचित करें, जैसे आप किसी वेग को रोक रहे हों। बहुत अधिक जोर न लगाएं, केवल कोमल सा खिंचाव महसूस करें। ये लोक आपकी ऊर्जा के लीकेज को रोकेगा और अपान वायु के द्वार को ऊपर की तरफ मोड़ देगा। अब इस मूलबंध को बनाए रखते हुए श्वास को देखें। ऊपर से आती हुई श्वास प्राण नीचे की ओर आ रही है और नीचे से उठती हुई अपान, जिसे आपने मूलबंध से रोका है, वो ऊपर की ओर मुड़ रही है। महसूस करें जैसे दो शक्तिशाली चुंबक एक दूसरे की ओर खींच रहे हों और ये दोनों धाराएं आपकी नाभि या हृदय के पास आपस में टकरा रहे हैं। मूलबंध के कारण अपान अब नीचे नहीं जा सकती, उसे ऊपर ही उठना होगा। जैसे ही दोनों ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं, अपने भीतर एक दिव्य गर्मी को महसूस करें। ये वो तप है, आपके भीतर के अवरोधों को जला रहा है। प्राण और अपान के इस घर्षण से आपकी सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल रहा है। ऊर्जा अब दाएं बाएं नहीं भटक रही है। श्वासों को देखते रहें, प्राण और अपान के इस मिलन को देखते रहें और देखें आपकी ऊर्जा सीधे मध्य मार्ग में प्रवेश कर चुकी है। मूल बंध ने आपकी शक्ति को एक दिशा दी है, ऊर्ध्वगमन की दिशा। जैसे ही ऊर्जा सुषुम्ना में चढ़ती है, आपका मन निर्विकल्प हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। अब मूल बंध को ढीला छोड़ें और ऊर्जा को मुक्त होकर ऊपर सहस्रार की ओर बहने दें। यहाँ आप तुरीय अवस्था में हैं। आप समय और शरीर से परे हैं। आप वही भैरव हैं जिसकी शिव चर्चा कर रहे हैं। इस शून्यता में डूब जाएं। एक गहरी सांस लें। अपने भीतर के इस आंतरिक अग्निहोत्र को धन्यवाद दें। महसूस करें कि आपकी कोशिकाएं फिर से जीवंत हो गई हैं। अपने आप को, अपने श्वासों को अनुभव करें। हथेलियों को आपस में रगड़ें। उन्हें अपनी आँखों पर रखें और इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दें। कोमलता से अपनी आँखें खोलें। इस ध्यान को करते वक्त
विशेष निर्देश है कि गर्भवती महिलाएं या जिन्हें हाल ही में पेट की सर्जरी हुई हो वे मूलबंध का अभ्यास न करें। धीरे से अपनी चेतना को भौतिक जगत में वापस लाएं। विज्ञान भैरव तंत्र की ये 26वीं विधि केवल एक ध्यान नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का रिवर्स गियर है। ये वो चाबी है जो समय के पहिए को आपके लिए धीमा कर सकती है। इस पूरे सप्ताह के लिए मैं आपको एक अमृत साधना दे रही हूँ। अगले 7 दिनों तक दिन में कम से कम 3 बार, सुबह उठते ही, दोपहर के भोजन के समय या रात को सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए शांत बैठें। अपनी श्वास को देखें। मन ही मन कल्पना करें कि आपकी प्राण और अपान की ऊर्जाएं एक दूसरे की ओर मुड़ रही हैं। उन्हें अपनी रीढ़ के मध्य में सुषुम्ना में मिलते हुए महसूस करें। इसे हम अजपा जप की उच्च अवस्था कहते हैं। जैसे जैसे आप इस यज्ञ को दोहराएंगे, आप पाएंगे कि आपके चेहरे पर एक नई चमक आ रही है और आपका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो रहा है। आप अपनी आयु के बंधनों से ऊपर उठ रहे हैं। आज आपने उस मध्य मार्ग को छुआ है जहाँ पहुँचने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। आपने आज अपने भीतर के यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया है। इसे बुझने न दें। अगले एपिसोड में हम चौथी विधि की ओर आगे बढ़ेंगे। ये विधि उन लोगों के लिए वरदान है जो अपनी इंद्रियों के शोर से परेशान हैं। हम जानेंगे कि कैसे अपनी ज्ञानेंद्रियों को अंदर की ओर मोड़कर दिव्य प्रकाश का दर्शन किया जाता है। अगर सुधि ज्ञान साधना की इस यात्रा ने आपके भीतर शांति का एक भी बीज बोया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अन्य साधकों के साथ साझा करके इस दिव्य ज्ञान के विस्तार में सहभागी बने। आपके कमेंट्स मेरे लिए उस अमृत की तरह से है जो इस यात्रा को जारी रखने की ऊर्जा देते हैं। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर जागृत हो रहे उस अमृत स्वरूप को सप्रेम नमन करती हूँ। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।